Hello everyone and welcome back to Skillbuzz. I'm Navya and I hope you all are doing good. So friends, आज के वीडियो का टॉपिक है फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट. एंड आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, हु एवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, ये आपके लिए ज़रूरी है ही, बिकॉज ग्रोथ एंड लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. एंड अगर हमारा माइंडसेट ही सही नहीं होगा तो हम कभी भी सही ट्रैक पे नहीं जा पाएंगे, विल नेवर लर्न. एंड आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एंड कैसे उन दोनों माइंडसेट्स की वजह से ही हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते. कोई बढ़ता है एंड कोई नहीं बढ़ पाता. तो क्या है वो माइंडसेट्स में डिफरेंट, एंड कैसा हमारा माइंडसेट होना चाहिए एक्चुअल में टू लर्न अ लॉट एंड टू ग्रो एज अ पर्सन. सो लेट्स बिगिन. सो नंबर फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जिसका माइंडसेट फिक्स्ड होगा ना, दैट पर्सन विल से आई गिव अप, whereas a growth mindset person will say I'll try something different. अब आप एक एग्जांपल लो कि जैसे कोई भी टास्क है एंड आपको उससे डिफ़िकल्टी हो रही है करने में, तो जिस इंसान का माइंडसेट फिक्स्ड है, मतलब जिसको ये है कि हाँ भाई मुझे सब आता है एंड जो है जितना है ठीक है, मैं कुछ नया करने की या आई एम नॉट विलिंग टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो इंसान सीधा कह देगा या आई गिव अप, मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही सो आई विल गिव अप. वेयर एज जो इंसान ग्रो करना चाहता है एंड द पर्सन हु वॉन्ट्स टू बिकम बेटर इन लाइफ, दैट पर्सन विल से कि अगर इस तरीके से ये काम नहीं हो रहा तो मैं इसको किसी और तरीके से ट्राई करूँगा, आई ट्राई समथिंग डिफरेंट बट आई वोंट गिव अप. ये एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जिसका एक फिक्स्ड माइंडसेट है, दैट पर्सन विल से आई एम नॉट गुड एट दिस, whereas जिसका एक ग्रोथ माइंडसेट है, दैट पर्सन विल से आई विल वर्क हार्डर टू गेट बेटर. अब आपको इसमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है दोनों स्टेटमेंट्स में कितना ज़्यादा है. एंड ये स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट बिल्कुल नेगेटिव है एंड द अदर वन इज सो पॉजिटिव. आप जब अपने माइंड को ये चीज़ें बोलोगे, आप जिस तरीके से बिहेव करोगे, जिस तरीके से एक्ट करोगे, दैट विल कम्प्लीटली चेंज. जस्ट थिंक ऑफ इट, एक पर्सन है जो बोल रहा है आई एम नॉट गुड एट दिस, ऑलराइट. अब ऐसा तो नहीं है, हर इंसान को हर चीज़ नहीं आती है, बट वी हैव टू वर्क ऑन इट. आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती, सिंपली ये कह देने से दैट आई एम नॉट गुड एट दिस, इट वॉन्ट हेल्प. वेर एज द पर्सन हु हैज़ अ ग्रोथ माइंड सेट, दैट पर्सन विल से आई विल वर्क हार्डर टू गेट बेटर. मतलब अगर मुझे नहीं भी आती तो दैट्स ओके, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग विच वी कैन नॉट लर्न, बट अगर मुझे उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो मैं वो हार्ड वर्क करूँगा ताकि मुझे वो चीज़ आ जाए. सो दैट इज़ अ ग्रोथ माइंडसेट एंड हमारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए. नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं. The next difference is a person having a fixed mindset will say, I failed. Whereas a person having a growth mindset will say, now I know so many ways which are wrong, I learned. अब ये आई गेस हम में से सबके साथ ही होता है. बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर कोई ये अपने किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में ये ज़रूर बोलता है यार आई हैव फेल्ड सो लेट्स जस्ट गिव अप, और मेरे से तो ये चीज़ होगी ही नहीं. बट एज एंड व्हेन यू रियलाइज दैट इफ़ यू वांट ग्रोथ इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन, तो आपको ये बोलना होगा नाउ आई नो सो मेनी वेज विच आर रॉन्ग एंड आई लर्न. मतलब आप ये देखने के बजाय मैं फेल हो गया, आप ये देखो कि अब आपको वो वेज पता हैं जिससे किसी एक पर्टिकुलर काम करने से सक्सेस नहीं मिलेगी. तो अब आप जब स्टार्ट करोगे, यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा ऑलरेडी, तो आपके चांसेस बेटर करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप सिंपली बोल दोगे मैं फेल हो गया, इट वोंट हेल्प यू किसी भी तरीके में, इट वोंट हेल्प यू. बट जब आप ये बोलोगे नाउ आई नो सो मेनी वेज जिससे वो चीज़ नहीं होगी, तो सबसे पहले तो एक नेगेटिव चीज़ भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव बन चुकी है. एंड नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपको पता है कि ये वेज जो हैं दिस वोंट वर्क आउट, सो यू विल ट्राई विद सम अदर वेज एंड यू नेवर नो उनमें से कुछ वर्कआउट कर जाएगा. सो नेवर से दैट आई हैव फेल्ड, यू ऑलवेज लर्न. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. जो हमारा नेक्स्ट माइंडसेट है वो ये है, फिक्स माइंडसेट जिसका होता है वो ये कहता है दिस इज़ टू हार्ड, वेयर एज अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट विल से दिस मे टेक मी सम टाइम. मतलब ये बोलने की बजाय कि ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप खुद से ये बोलो कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा करने में बट आई विल डू इट. अब आप देखो दोनों में आपका इंटेंशन और मोटिव सेम है, बट कितना डिफरेंस आ जाता है सेंटेंसेस में. एंड ट्रस्ट मी, आप जैसा सोचते हो दैट इज़ द वे यू विल स्टार्ट बिहेविंग. सो ये बोलने के बजाय कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप ये बोल सकते हो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा करने में बट आई विल डू दैट. सो दैट इज़ व्हेन यू विल स्टार्ट ग्रोइंग, दैट इज़ व्हेन आप जब नई चीज़ें सीखना शुरू करोगे एंड यू विल स्टार्ट टू ग्रो. ऑलराइट, अब लास्ट देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
The last one is a person with a fixed mindset will say, I know everything. Whereas a person with a growth mindset will say, there is so much for me to learn. तो ये चीज़ अगर आप रियलाइज़ कर चुके हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड अगर आपने नहीं करी है देन आई वुड जस्ट से कि एनीवन, कोई भी इंसान हो दुनिया में, उसको सब कुछ नहीं पता होता कभी भी, एंड देयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पेस फॉर यू टू लर्न. There's no person who knows everything, and we can always learn. It's a lifelong process. Learning is a lifelong process. तो जो इंसान ये सोच लेता है कि मुझे सब पता है, वो ऑलरेडी अपनी उस स्पेस को क्लोज कर चुका है. वो अपने दिमाग में वो चीज़ें आने ही नहीं देगा एक्स्ट्रा, बिकॉज ही और शी विल हैव दैट एटीट्यूड कि ओके मुझे तो सब पता है, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है ये चीज़ें सुनने की. वेयर एज अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू ग्रो, हु इज़ विलिंग टू गेट बेटर, वो ये सोचेगा हाँ यार मुझे क्या, ऑब्वियसली मुझे हर चीज़ नहीं पता, एंड मुझे जो भी जिससे भी जहाँ से भी सीखने को मिलेगा आई विल लर्न दैट. वही इंसान धीरे धीरे करके दे स्टार्ट गेटिंग बेटर, बिकॉज देन यू आर एक्सेप्टिंग एंड यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी मिनट. आप जो भी चीज़ देखोगे सुनोगे जिससे भी मिलोगे यू कैन लर्न. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एंड ग्रोथ माइंडसेट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आई बिलीव आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड डू पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट दे प्ले अ वेरी मेजर रोल इन योर लाइफ, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हम ऐसे ही टॉपिक्स पर बहुत अच्छे वीडियोज़ डालते हैं, सो यू विल रिसीव रेगुलर अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.